कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और उसके बाद दान देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, साथ ही कथा सुनते हैं। इस अवसर पर भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देव दीपावली मनाते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की पूजा की जाती है और अर्घ्य देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कब है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सी कहानी सुनी जाती है, आज की वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं। बस आपके साथ एक छोटी सी विनती करते हैं कि अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस साल कार्तिक माह शुक्ल पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:19 पर शुरू होगी और यह तिथि 16 नवंबर दिन शनिवार को प्रातः 2:58 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक है। उस दिन का शुभ समय यह अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। कार्तिक पूर्णिमा को भरणी नक्षत्र सुबह से लेकर रात 9:55 तक है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र है। कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय सुबह 6:44 पर होगा। अब आप जानिए कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का समय सबसे उत्तम ब्रह्म मुहूर्त है। उस समय में स्नान के बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते वे सूर्योदय के बाद स्नान कर लें। गंगा स्नान का अवसर अगर नहीं हो तो नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान के बाद आप अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान कर सकते हैं। यदि आपको चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन चावल, दूध, शक्कर, चांदी, सफेद वस्त्र, सफेद मोती, सफेद चंदन आदि का दान जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनका दान कर सकते हैं। अब आप सुनिए भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है, उसकी संपूर्ण कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था और उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी ने तीनों को अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश थे। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्मानी के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया और इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की एक एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने,
इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जाने लगा। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी व जानकारी अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान शिव आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।